Welcome viewers, my name is Asan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन, डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। This principle is invented by Swiss mathematician Daniel Bernoulli in 1738। 1738 के अंदर स्विस मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली ने इस प्रिंसिपल को इन्वेंट किया। बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फ्रिक्शनलेस फ्लूइड स्ट्रीम। It states that the total sum of energy at any point in fluid stream must remain constant। बर्नौलीज इक्वेशन किसी भी फ्लूइड स्ट्रीम में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का इजहार करती है। इसके मुताबिक किसी भी फ्लूइड स्ट्रीम में टोटल सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन है P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 mv2 स्क्वायर। P हमारे पास प्रेशर ऑफ फ्लूइड है, रो हमारे पास मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एच हाइट ऑफ फ्लूइड रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड लेवल है और वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज इक्वेशन फार्मूला इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन अ कंटेनर और पाइपलाइन। बर्नौलीज इक्वेशन के फार्मूले का ताल्लुक किसी भी पाइपलाइन या कंटेनर में मौजूद फ्लूइड के प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से है। द फार्मूला फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल इज गिवन एज फॉलोज। P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। When the fluid moves at a constant depth, that is when H1 is equal to H2, then Bernoulli's equation is given as। जब हाइट 1 हाइट 2 के बराबर होगी और फ्लूइड कांस्टेंट मूव कर रहा होगा तब बर्नौलीज इक्वेशन ये बनेगी P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 mv2 स्क्वायर। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पाइपलाइन है जहाँ पे हमारा एरिया 1 और हाइट 1 है और इसी तरह एरिया 2 और हाइट 2 है। तब हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन ये बनेगी जो ऊपर हमने पढ़ी। मज़ीद आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिनका ताल्लुक बर्नौलीज इक्वेशन से है, इनको हम देखते हैं। जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज़ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल थ्रू इट मे बी ट्रांसफ़र फ्राम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी को ना बनाया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इफ़ वी एज्यूम नो एनर्जी इज़ एडिड बाय पंप और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एज फ्लूइड ट्रेवल्स थ्रू द पाइप, then the law of energy conservation describe a situation where the fluid energy must remain constant at all point in the pipe as it travel through। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर किसी पाइप में से फ्लूइड गुजर रहा है और कोई भी एनर्जी पंप के ज़रिए ऐड नहीं की जा रही और ना ही फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस आ रहा है, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बयान करता है कि फ्लूइड की एनर्जी पाइप के अंदर हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी जिस पाइप में से ये फ्लूइड गुजर रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मास इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन फॉर्म टू अनदर। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के मास को ना बनाया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। और इफ़ वी एज्यूम नो फ्लूइड जॉइंट्स इन फ्लो स्ट्रीम from another pipe or is lost from the pipe through any leaks, then the law of mass conservation describe a situation where the fluid mass flow rate must remain constant at all points in the pipe as it's travel through। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फ़र्ज़ करें फ़्लो स्ट्रीम में किसी और पाइप की मदद से मज़ीद फ्लूइड ऐड नहीं किया जा रहा,
और ना ही पाइप में लीकेज की वजह से कोई लॉस है, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बयान करता है कि फ्लूइड का मास पाइप के अंदर हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा जिस पाइप के अंदर से ये फ्लूइड गुजर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इफ फ्लूइड डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, फ्लूइड वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो जब पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह जब पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। व्यूअर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को मैंने डिटेल में बयान किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट कैन स्टोर ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m हमारे पास मास, g ग्रेविटी और h हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हर मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। m हमारे पास मास और v हमारे पास वेलोसिटी है। प्रूव द बर्नौलीज इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव प्रेशर P1 is 80 kPa and height H1 is 1.2 meter and velocity of fluid is 0.8 meter per second. On the other hand, the height H2 is 3 meter and velocity of fluid is 4.5 meter per second. Then calculate pressure P2. मिसाल के तौर पर अगर प्रेशर हमारे पास P1 80 kPa और हाइट H1 1.2 मीटर और वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड है, और दूसरी साइड में हमारे पास हाइट H2 3 मीटर और वेलोसिटी 4.5 मीटर पर सेकंड है, तो हम प्रेशर P2 को कैलकुलेट करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास है P1 प्लस ρgh1 प्लस 1/2 mv1² इज इक्वल टू P2 प्लस ρgh2 प्लस 1/2 mv2² है। P हमारे पास प्रेशर, ρgh हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है। व्यूअर्स, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पाइपलाइन है और ये फ्लो की डायरेक्शन है, और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल से हाइट H1 है और ये हमारे पास वेलोसिटी V1 है, और इसी तरह ये हमारे पास H2 है और ये हमारे पास वेलोसिटी V2 है। P1 हमारे पास 80 kPa और P2 हमने फाइंड आउट करना है। हाइट 1.2 मीटर और हाइट 3 मीटर है और वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड और V2 हमारे पास 4.5 मीटर पर सेकंड है, और रो जो हमारे पास 1000 kg पर मीटर स्क्वायर जो कि वाटर है कांस्टेंट है, और G हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80,000 जो कि हमारे पास प्रेशर P1 यानी कि 80 kPa है, प्लस 9800 जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस 1280 जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू P2 प्लस 29400 जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस 40500 जो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि P2 वाली साइड पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ P1 वाली साइड की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा आई हैं। तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो P2 हमारे पास 21,180 निकल आया है, जो कि हमारे पास 21 kPa के इक्वल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सो वी फाउंड इफ द एरिया ऑफ पाइपलाइन इज इंक्रीज्ड देन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज बट वेलोसिटी इज डिक्रीज। तो हमने यह मालूम किया अगर किसी पाइपलाइन का एरिया बढ़ जाए तो उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ जाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। एंड इफ़ द एरिया ऑफ पाइपलाइन इज़ डिक्रीज्ड देन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज़ डिक्रीज बट वेलोसिटी इज़ इंक्रीज। और इसी तरह अगर किसी पाइपलाइन का एरिया कम हो जाता है तो उसके अंदर प्रेशर भी कम हो जाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इफ़ द हाइट ऑफ पाइपलाइन इज़ इंक्रीज्ड देन द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इंक्रीज। और अगर किसी पाइप की हाइट बढ़ जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है,
एंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड इज़ इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज। और इसी तरह अगर मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। व्यूवर्स, ये थी बर्नौलीज़ इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।